बिहार में अपराध बेलगाम है। हर दिन बिहार में क्राइम ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है। हाल ये हो चुका है कि बदमाशों को कोई खौफ नहीं है, कोई रोक, कोई रुकावट नहीं है। सरकार सिर्फ बेपरवाह नजर आ रही है। हत्याओं का सिलसिला एक कारोबारी की हत्या से शुरू होता है, उसके बाद अस्पतालों में हत्याएं होती हैं, सड़कों पर गोलियां चलती हैं, गांव में खून की नदियां बहा दी जाती हैं, और होता है पुलिस थानों के अंदर तो सिर्फ ये कागजी कार्रवाई। एक केस नंबर देकर के केस दर्ज कर लिया जाता है और फिर मृतकों का पोस्टमार्टम करा लिया जाता है। लेकिन अपराधी कहां है, कौन कर रहा है अपराध, इस बारे में कोई छानबीन शायद नहीं की जाती। तो यही सवाल है कि क्या अब सुशासन की क्राइम कंट्रोल करने में गाड़ी बेपटरी हो चुकी है। बिहार में क्राइम किस कदर आउट ऑफ कंट्रोल है, इसकी बानगी ये 5 तस्वीरें हैं। पटना में आईसीयू में घुसकर मर्डर किया जाता है। दानापुर में युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मधेपुरा में घर में घुसकर हत्या हो जाती है, तो रोहतास में किसान को भी निर्ममता से मार दिया जाता है। सीतामढ़ी में पहले तो चाकू से गोदकर हत्या की गई और फिर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। तारीख 17 जुलाई, जगह पटना, वारदात अस्पताल में घुसकर मर्डर। राजधानी पटना में 5 बदमाश पारस हॉस्पिटल में घुसे, सीधा एक मरीज को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तस्वीरों में देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। नहीं चेहरे को ढक रखा है, नहीं चेहरे पर किसी तरह का खौफ है। बेखौफ होकर पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में हाथों में ऑटोमेटिक हथियार लेकर ये दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट युवक को मौत के घाट उतार देते हैं। वार्ड में घुस के, ये पारस अस्पताल है और इसी पारस अस्पताल में घुस के गोलियां मारी गई और चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी रहा था और उसको पैरोल पर यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। जिसे मारा गया उसका नाम था चंदन मिश्रा। वही चंदन मिश्रा जो हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद था। चंदन मिश्रा की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो इलाज के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आया था। पारस अस्पताल में इलाज करवा रहा था, लेकिन अस्पताल में ही गोलियों से चंदन मिश्रा को भून दिया गया। इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। पटना में अस्पताल के अंदर हुए इस मर्डर की तहकीकात पुलिस कर ही रही है, लेकिन पटना से महज 13 किलोमीटर दूर दानापुर में हत्या की एक और वारदात से सनसनी फैल गई। दानापुर में अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। शव को गांव के ही एक दरवाजे के पास फेंककर फरार हो गए। मृतक की पहचान शिवम उर्फ बंटी के रूप में हुई है। दानापुर के चित्रकूट नगर में अपने पिता के साथ रहकर वो पढ़ाई करता था। धारदार हथियार से सर में हत्या की गई। आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या करता था? पढ़ाई लिखाई करता था, जैसे ये बता रहे हैं परिवार लोग, पढ़ाई लिखाई करता था। उम्र करीब 20 साल है इसका। कहाँ के रहने वाला? बस अपने घर के सामने ही उसके रास्ता पर इसका ये ग्राम हत्याकांड। हत्या कहाँ पे हुआ? बस घर के सामने रास्ता पर ही हुआ। मधेपुरा में तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हैं। यहाँ घर में घुसकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल युवक अपने घर में सोया था कि इसी बीच अज्ञात अपराधी आए और उसके बाद घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिस तरह से बिहार में अपराध बेलगाम है और कभी भी कहीं भी किसी की भी हत्या की जा रही है, उसे लेकर बिहार के कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? ये सवाल क्यों है, उसकी जद में है पटना के पारस अस्पताल में गैंग वॉर, क्योंकि जहां चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया, उस अस्पताल की लोकेशन जरा जानना बहुत जरूरी है आपको। पारस अस्पताल जहां है वो पटना का एक पॉश इलाका है, बेली रोड।
यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक अणे मार्ग है, यानी मुख्यमंत्री आवास है। करीब 4 किलोमीटर दूर राजभवन है। करीब 4 किलोमीटर दूर यहां से पटना सचिवालय और करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहां से शास्त्री नगर थाना। यानी पूरी जो पेरिफेरी है ये पटना का वीवीआईपी इलाका। इस इलाके में आमतौर पर समझा जाता है कि वीवीआईपी इलाका है तो सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी, पुलिस और ज्यादा चौकन्नी होगी। लेकिन इसी अस्पताल में, इसी इलाके में दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर मर्डर किया जाता है तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है वहां की कानून व्यवस्था को, वहां की राजनीतिक जिजीविषा को लेकर के। बिहार की आवाम आज की तारीख में ताबड़तोड़ मर्डरों की वारदात से दहशत में है। तो इस बीच बिहार पुलिस ने सुपारी किलिंग रोकने के लिए एक शूटर सेल भी बना दी। ये शूटर सेल क्या है, अब इसको समझना आपके लिए जरूरी है। संगठित गैंग यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो चलाते हैं उनके खिलाफ ये शूटर सेल बनाई गई। एसटीएफ के द्वारा ये सुपारी किलर निगरानी सेल बनाई गई। पूरे राज्य के जितने सुपारी किलर्स हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर किसी को मारते हैं, उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाए। ऐसे लगभग 1290 अपराधी हैं और इन्हीं अपराधियों की संपत्तियों की पहचान भी कर ली गई। एक बार फिर से इन अपराधियों पर चल रहे केस को लेकर के इनका त्वरित निपटारा हो, जल्द से जल्द सजा हो, केसेस खत्म हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को फिर से गठित किया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसके पास हथियार है लेकिन वो नाबालिग है तो उसके माता पिता को जेल भेजा जाएगा। ड्रग नेटवर्क के लिए नारकोटिक्स सेल को एक्टिव कर दिया गया। अगर बहुत ज्यादा गंभीर कोई क्राइम होता है उन्हीं के लिए, उनके आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार हो रही है। इस साल 700 अपराधी और 82 नक्सली गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।